हेलो दोस्तों, वाइट को बेस्ट मूव चलना है। कौन सी बेस्ट मूव वो भी होगी आपके हिसाब से इस पजल में? वाइट का ये राजा है, पूरा काम राजा के ऊपर अटैक बनाने का होता है। सोचिए, यहाँ से अगर अपन चेक देंगे, यहाँ से चेक देंगे तो ये राजा तो मारेगा, राजा मारेगा तो फिर अपन यहाँ से क्वीन से चेक दे सकती है। फिर ये प्यादा मार नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ से चेक लगा होगा। अब राजा उधर खिसकेगा इधर से होते हुए, तब अपन इस क्वीन को मार के चेकमेट कर देंगे। ये तो माइंड में आ रही होगी, लेकिन ये वो चलेगा ही क्यों? अगर आप यहाँ से चेक देंगे राजा को तो वो यहाँ पे आ सकता है, फिर क्या हो जाएगा? वो उसको मारेगा भी नहीं, अगर मारेगा तो फिर वही हो जाएगा जो अभी मैंने बताया था। अब वो ये चलेगा, इसके बाद क्या हो सकता है बताइए? इसके बाद यदि आप सोच रहे होंगे जे अगर जे करने का, तो फिर वो इससे मार देगा, फिर आप कोई से काम नहीं कर पाएंगे। तो ये मूव भी गलत है। तो इस वजह से मूव जो बेस्ट है वो मूव कौन सी है? वो मूव ये है, इसको सेक्रीफाइस करते हुए बिशप को। अगर इसने इस बिशप को एक्सेप्ट कर लिया तो फिर ये डायरेक्ट चेकमेट हो जाएगा। इस वजह से वो बिशप को तो मार नहीं पाएगा, इतनी लंबी चाल सोचनी पड़ती है। अब बिशप को नहीं मार पाएगा तो फिर वो कौन सी चाल चलेगा? वो हो सकता है और दूसरी चाल चलते। और अगली थ्रेट में ये भी आ रहा है कि अगर वो नहीं भी मारेगा तो भी चेकमेट हो जाएगा जी। अपन अगली बार में इस क्वीन को, अपने क्वीन को यहाँ पर रख के इसको चेकमेट कर देंगे, तो उसको मार भी नहीं सकता और नहीं भी मार सकता। ये मतलब कि मारेगा तो भी चेकमेट, नहीं मारेगा तो भी चेकमेट। तो उसको यहाँ से मतलब यहाँ से हट के कोई चाल चलनी पड़ेगी। वो चाल होगी आपके राजा पे अटैक बनाने वाली। तो पूरी वो जद्दोजहद कर लेगा इसी पारी में, इसी चांस में कि आपके राजा को अटैक बनाया जाए। तो देखिए क्या कर सकता है कोशिश। एक तो तरीका उसका ये है कि इस बार इसकी फायरिंग लाइन कोई ब्लॉक कर दे, वो कुछ ऐसा हो जाएगा फायरिंग लाइन बंद। किससे? अब आपको एक मूव, अगर आपने एक मूव बेस्ट होगी, अगर आपने कोई सी एंड बैंड चाल चली, सपोज लाइक अगर आपने इसको क्वीन को यहाँ पर रख के चेक देने की कोशिश करी, तो फिर वो उसको ले लेगा। फिर वो उसको ले लेगा तो आप यहाँ से चेक देके हाँ चेकमेट कर सकते हैं। नहीं, फिर आपको यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, फिर तो हो सकता है वो बच निकले। तो ये अतरंगी चाल जो होंगी, मतलब ये जो सही चाल नहीं बैठेंगी ये आंकड़े में, तो ये यही गलती होती है यहाँ से में। तब आप इसको ऐसे कैप्चर ही कर लेना, कैप्चर कर लेंगे तब अगली चाल में फिर आप चेकमेट करने की थ्रेड दे रहे हैं यहाँ से इसको कैप्चर करते हुए। तब अब क्या कर सकता है वो? अब वो फाइनली काम करेगा जो कर सकता है वो, या तो इसकी कोई सेफ्टी तो रख नहीं सकता इस खंड पर, तो वो यही करेगा। अब आप इसको मार दो। अब इसके पास और कोई चाल बची है क्या? और कोई चाल बची ही नहीं, और कहीं भाग भी नहीं सकता, मार नहीं पड़ेगा उसको। तब आप इसको मार के चेकमेट कर देंगे। तो ये थी मूव, है ना। अब उसके पास और कोई करने के लिए उपाय ही नहीं बचा, क्या करेगा? और कुछ कर सकता है ऐसा? अगर उसने किया तो फिर चेक। अब वो इधर भागेगा, अगर वो इधर पर भागेगा तो फिर अब वो इसको मारेगा, इसको मारा तो फिर चेक। अब इधर पर भागेगा, ये चेक मेट। तो चेकमेट लंबी सोच नहीं आनी चाहिए। इसमें पूरा काम होता है सामने वाले के राजा तक कितने अटैक बन पा रहा है। इसमें सबसे शुरू में 3 अटैक बन रहे थे, 3 अटैक बन रहे थे। कौन कौन से? एक तो जे अटैक, अरे कहाँ जा रहा है? एक तो जे अटैक बन रहा था, एक जे अटैक बन रहा था, और एक जे बन रहा था उधर पे जब ये 3 बड़े बड़े। और सबसे बड़ी बात क्या होता है, अगर हाथी अगर सामने वाले के क्षेत्र में हो, यानी कि 7वीं रैंक या फिर 8वीं रैंक में हो, तब इसको बहुत बड़ा एडवांटेज अपन को मिल सकता है। तो इसका सबसे बड़ी ये हाथी से चेकमेट हो जाती है ना। और हाथी के साथ साथ कोई भी वहीं पहुंच रहा है और बिशप भी पहुंच रहा है। तो इन सब थ्रेट से बचने के लिए ब्लैक के एक आध पीस को उधर पर मौजूद होना चाहिए, जबकि उधर पर एक भी नहीं पहुंच पा रहा है ना। तो ये चीज़ अगर आपको चेकमेट या टैक्टिक्स लगानी है कभी भी, तो इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि उसके राजा तक कितने अटैक अपने डायरेक्ट पहुंच पा रहे हैं। उसके लिए भले ही आपको एक आध चीज़ सेक्रीफाइस करना पड़े। तो सेक्रीफाइस इसी बेस पे आधारित होते हैं अधिकतर कि राजा तक कितने अटैक पहुंचा पा रहा है अपन। राजा पर अगर ज़्यादा से ज़्यादा अटैक पहुंचा पा रहा है तो फिर उसके लिए जो सेक्रीफाइस है वो आप दे सकते हैं। ठीक। कई बार सेक्रीफाइस के चक्कर में सामने वाला अपने ही मेट कर देता है, तो ये भी होता है। वो तो रिस्क कम होता है सेक्रीफाइस देना, लेकिन अगर आपको उसमें कैलकुलेशन एग्जैक्ट मालूम हो तब ये कोई रिस्क नहीं होता। ठीक।